अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्लच वर्म की प्लेट की जो फ्री प्ले होती है, अगर ये आपकी बाइक में भर जाए यानी कि आपकी बाइक जो है वो पुरानी हो जाए, तो आपको जो गियर है वो कभी भी स्मूथ तरीके से नहीं निकलेंगे। और इसके अलावा क्लच पकड़ने के बावजूद आपकी जो बाइक है वो रिंगती हुई आगे जाएगी। अब बहुत सारे लोग, अगर ये प्रॉब्लम आती है ना, बाइक के गियर मुश्किल से निकलते हैं या फिर क्लच पकड़ के जो गियर लगाते हैं तो बाइक आगे जाती है, तो ये जो क्लच वर्म का पूरा सेट है ये भी चेंज कर लेते हैं, और जो क्लच वर्म है ये भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और सेटिंग वगैरह करते रहते हैं। वो भी जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखने होते हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई है। लेकिन बहुत सारी बाइक्स में जो पुरानी बाइक्स होती है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो ये फ्री प्ले होती है ये काफ़ी ज़्यादा भर जाती है। अब इससे नुकसान क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर करके आपने सारी एडजस्टमेंट की, आपने टिक्की लगा दी, बाइक चलाई, जब बाइक में वाइब्रेशन पैदा होगी तो उससे होगा क्या कि इसकी प्लेट है ये पीछे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, जिससे आपका क्लच है दोबारा लूज हो जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जब आपने बाइक चलाई तो ये पीछे आ गई, कभी कभार ये आगे आई थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी आपका जो क्लच है वो लूज चलता है, कभी आपका जो क्लच है वो टाइट चलता है। अब यहाँ पर हमने बगैर किसी खर्चे के ये जो काम है ये करना है। जस्ट आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और एक आपको चाहिए होगा कोई भी जो हैमर होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप जो ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ कोई सिर्फ और सिर्फ आप बाइक में ये करके देखें, उसके बाद आप रिजल्ट खुद ही आपको जो है वो नजर आएंगे। आपकी जो बाइक के गियर है वो कितने स्मूथ तरीके से बाहर निकलेंगे, ठीक है। कोई आपका बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पर एक जगह पर हिट ही करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब इस प्ले को हमें ख़त्म करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको एक ये चाहिए होगा स्क्रू ड्राइवर, एक चाहिए होगा आपको हैमर, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ना यहाँ पर, ये जो इसका एक कोना है, एक ये कोना है ना, ये देखिए इस पतरी का, और एक ये वाला कोना है। इस कोने के यहाँ पर आपने, मैंने थोड़ा निशान भी लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने इस तरीके से रखकर हल्का सा प्रेस करना है, तो ये जो पतरी है ये आगे आती रहेगी। अब कितना आपने यहाँ पर इसको हिट करना है मैं आपको बताता हूँ। जब ये पट्टी इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी ना, इसके बिल्कुल इस तरीके से सामने आ जाएगी, उतना आपने करना है। थोड़ी सी प्रेस में बेशक हो, मसला नहीं है, लेकिन ये पीछे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधी हो। अब ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर रखकर मैं तो ये देखिए यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए अब इसमें थोड़ी सी प्ले है, ये इससे पीछे आ नहीं रही, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसने इस पट्टी को दबाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। अब देखिए एडजस्टमेंट तो यहाँ पर हो गया, लेकिन मैं आपने ऐसे करके जस्ट इसको बंद कर देना, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए खोल रहा हूँ इसको, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने यहाँ पर किया क्या है। ये देखिए इसके नीचे ना ये इस तरीके से ये जगह बनी होती है। जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे ना, तो ये चीज़ जो है ना ये इसको इस तरीके से दबा के रखेगी, यानी कि ये ऐसे होगा ना, ऐसे दबाएगा तो ये आगे रहेगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। बस हमने ये किया है। तो आप दोबारा वापस चला दें, आप चाहे तो साफ भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ग्रीस मेरी पहले भी लगी हुई है। बिल्कुल मामूली सी प्ले है, तो इतनी नई बाइक में भी होती है। इस तरीके से रखकर आपने इसका जैन रख के आपने यहाँ पर वापस टिक्की लगा देनी है, ठीक है। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है उससे मैं डिटेल में वीडियो बनाई भी, वो जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।